बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, आज की वीडियो काعنوان है कि मैंने ख्वाहिश की। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि नए आने वाले साथी उर्दू पेजी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, जब मैं छोटा बच्चा था तो अपने वालिदैन अज़ीज़ अक़ारब को देखता कि उनके पास आराइश ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात मौजूद थी। तब मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश उभरी कि मैं भी बड़ा हो जाऊं ताकि मेरे पास दौलत, नौकरी, तलीम सब हो। कुछ ऐसा गुजरा तो मैं बच्चे से एक जवान आदमी बन चुका था, तलीम और नौकरी हासिल कर चुका था। लिहाजा ख्वाहिश हुई कि मैं शादी कर लूँ, और मैंने शादी भी कर ली। औलाद की नेमत से महरूमी के बायस ज़िंदगी में वहशत सी थी। फिर मैंने ख्वाहिश की मेरे आंगन में भी फूल खिलें, मेरे घर में भी बच्चों की नन्ही आवाज़ें सुनाई दें, और मुझे रब ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। अब घर की दीवारें तंग सी लगती थी और मैंने ख्वाहिश की कि मेरा अपना एक घर हो, उसके साथ में एक खूबसूरत सा बगीचा हो। कुछ अर्सा बाद मेरे पास घर भी था और बगीचा भी, मगर औलाद बड़ी हो चुकी थी। मैंने ख्वाहिश की कि बच्चों की शादियां करूं और मैं इस फरीज़े से भी सबकदोश हुआ, मगर अब मशक्क़त भरे काम और जॉब से थक गया था। फिर मैं ख्वाहिश की कि रिटायरमेंट ले लूं और बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारूं। लिहाजा मैंने रिटायरमेंट भी ले ली। बच्चे शादियां करके अपने घर बसा चुके थे और मैं तनहा हो चुका था। बिल्कुल उसी तरह जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट लाइफ से फारग हुआ था, मगर फ़र्क ये था तब मैं ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा था और अब वापस लौट रहा था, लेकिन ख्वाहिशात थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने ख्वाहिश की कि कुरान पाक हिफ्ज़ करूँ, लेकिन मेरा कुव्वत हाफ़िज़ा जवाब दे चुका था। फिर मैंने ख्वाहिश की कि अल्लाह के लिए रोज़े रखूँ, मगर सेहत साथ छोड़ चुकी थी। फिर मैं ख्वाहिश की कि रात उठकर तहज्जुद पढ़ा करूं, मगर मेरे कमज़ोर पाँव मेरे जिस्म का बोझ उठाने से इनकारी थे। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो। गनीमत समझो जवानी को बढ़ापे से पहले, गनीमत समझो सेहत को बीमारी से पहले, गनीमत समझो अमीरी को फ़कीरी से पहले, फारिग बाली को गनीमत समझो मसरूफियत से पहले, और ज़िंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। क्या खूब कहा है। ऐ परवरदिगार, अपना जिक्र, शुक्र और इबादत की हुस्न बजावरी में हमारी मदद फरमा। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, अगर आपके रोज़ाना के मामूल में नमाज की पाबंदी, चाश्त की 2 रकात, कुरान करीम का कोई रुकू, रात के वितर, कोई अच्छी बात, कोई सदका जो रब की नाराज़गी को खुशी में बदल दे, कोई ऐसी नेकी जो आप और आपके रब के दरमियान हो, अगर नहीं तो फिर ज़िंदगी का लुत्फ़ और मकसद ही क्या। और रोज़े हसरत के आने से पहले, बुढ़ापे का जवानी को खाने से पहले, बीमारी का सेहत को चाट जाने से पहले अमल करें और खुद को बदलें, क्योंकि यही तो अमाल हैं जो हमारे साथ जाएंगे। बाकी सब तो दुनिया का माल है जो इधर ही रह जाएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर करें। चलते चलते मौलाना रूमी का एक कौल याद आ गया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की जिस्मानी हस्ती एक तिनका के बराबर है, लेकिन आरज़ुओं का पहाड़ अपने ऊपर लाद लेता है। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।